किसान साथियों नमस्कार। आप देख रही हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि आपकी गेहूं की बालियां निकलती हैं या कुछ बालियां निकल जाती हैं, यानी कि 10 से 5% निकल जाती हैं, बालियां निकलने वाली हैं। तो जैसे कि किसान साथियों हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ ऐसे कार्य होते हैं हमें करने होते हैं। तो जैसे कि किसान साथी क्या होता है, जैसे कि जब आपकी बालियां निकलती हैं तो बालियां निकलते समय आपके लिए क्या है कि आपके खेत में पर्याप्त नमी जरूरी है, यानी कि आपके खेत में नमी जरूरी रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी खेत में नमी नहीं होगी तो क्या होगा कि आपकी जो बालियां निकलती है वो अच्छी तरीके से नहीं निकल पाएंगी और उनका दानों का भराव भी एक अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। बात रही कार्यों की, जैसे कि किसान साथियों क्या करना चाहिए, जैसे कि आपकी जो गेहूं की बालियां निकलती हैं तो आपके लिए कुछ कार्य होते हैं वो कर लेने चाहिए। बालियां निकलते समय क्या करते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे जो किसान भाई होते हैं वो गलतियां कर देते हैं, जैसे कि उसमें नाइट्रो यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं। नाइट्रो यूरिया खाद का बिल्कुल हमें प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो हमें अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ानी है। सिर्फ ओनली क्या है कि हमारी वो बालियां निकलती हैं, बालियां निकलते समय कुछ हमें ऐसे खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या है कि हमारी बालियां साथ लेकर और क्या है कि हमारे दानों का भराव भी एक अच्छी तरीके से हो जाए। जिससे क्या है कि जो हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से होगा तो हमारे दाने वजनदार बनेंगे, यानी कि पिचकी पिचकी नहीं रहेंगे। जिससे क्या होगा अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। साथियों आपके लिए स्प्रे के रूप में खाद उर्वरक को प्रयोग करना है। तो जैसे कि स्प्रे के रूप में आपके लिए कौन सा ऐसा खाद उर्वरक को प्रयोग करना है, तो जैसे कि हमारी एनपीके 05234 आती है। एनपीके 05234 में क्या मिलता है, जैसे कि हमारी 0% तो इसमें नाइट्रोजन होती है और 52% हमारी फास्फोरस होती है और हम 34% होती है पोटेशियम। 34% पोटेशियम हो गई और 52% हमारी फास्फोरस हो गई। तो इस टाइम हमारे पौधे के लिए नाइट्रोजन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे कि फास्फोरस से क्या होता है, जैसे कि हमारी जो जड़ होती है हमारे पौधों की वो कम होती है, तो उनको जड़ों को विकास करता है अच्छी तरीके से। क्योंकि जैसे कि तेज हवा चलती है और जैसे कि हमारी गेहूं की जो बालियां निकल कर तैयार होती हैं और उसमें गिर जाती है, अगर हमारी जड़ कमजोर होती है हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान नहीं होती। इसी के कारण क्या होता है कि फास्फोरस की कमी से हमारे जो गेहूं के पौधे होते हैं वो गिर जाते हैं, यानी कि सारी की सारी गेहूं की फसल हमारी गिर जाती है। अब बात करते हैं पोटेशियम की। जैसे कि जो हमारी 34% पोटेशियम उसका क्या कार्य होता है, जैसे कि आपके दानों का भराव अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, आपके दाने पिचके पिचके रहते हैं और क्या है कि आपकी जो पौधे के लिए एक अच्छी शक्ति प्रदान नहीं होती है, आपके पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान नहीं होती है। तो हमारी पोटेशियम का कार्य होता है हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान करना और हमारे दानों का भराव भी अच्छी तरीके से करना। जिससे क्या होता है कि हमारे दानों का भराव अच्छी तरीके से हो जाता है तो अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाती है। और क्या क्या जैसे कि आपकी तेज हवा चलती है तो ऐसा होता है कि आपका पौधा कमजोर होता है तब भी गिर जाता है। पोटेशियम के कई ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि हमें वो करना चाहिए, यानी कि हमें एनपीके 05234 को हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ में आपके लिए एक खादुर और लेना, जैसे कि एक हमारी होती है बोरेन। 20% जो हमारी बोरेन आती है उसको भी हमें प्रयोग करना, क्योंकि किसान साथी क्या होता है जैसे कि आपके दाने काले पड़ जाते हैं, आपके दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान नहीं होती है। तो जैसे कि जो हमारी 20% बोरेन आती है ना उसको भी हमें प्रयोग करना, यानी कि हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है, यानी कि हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होती है और क्या हमारे दाने काले नहीं पड़ते। जिससे ऐसे कि आपके दाने काले नहीं पड़ेंगे और जैसे कि एक अच्छी चमक प्रदान होगी तो क्या होगा मार्केट में अच्छा भी हमें भाव देखने को उसका मिलेगा। तो इसको हमें बोरेन का भी प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि इनकी मात्रा की बात की जाए तो किसान साथी जो हमने एनपीके 5204 लिए वो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। बोरेन लिए 20% जैसे हम 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं और दोनों चीजों को मिक्स करके 1 एकड़ की गेहूं की फसल में प्रयोग कर लेते हैं ना। 150 लीटर पानी से 125 लीटर पानी को घोल बना लेते हैं और एक एकड़ की गेहूं की फसल में प्रयोग कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पौधे के लिए कोई भी ऐसी मजबूती जो होगी वो मिल जाएगी, यानी कि हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती प्रदान हो जाएगी। ऐसे कि हमारे दाने पिचके नहीं रहेंगे, हमारे बालियां एक साथ निकलेंगी और क्या हमारे दानों पर एक अच्छी चमक प्रदान होगी और हमारे दाने काले नहीं पड़ेंगे, जैसे जिससे क्या अंत में हमें गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।